औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं बाकर नकवी आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। और उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे चैनल पे जितनी भी वीडियोज़ जितने भी टॉपिक्स को देखा होगा या सुना होगा, उसका यकीनन एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे भी पड़ा होगा। और वो लोग जिन लोगों में आपका उठना बैठना है, यकीनन उन लोगों की ज़िंदगी पे भी उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा होगा। और बढ़ते हैं आज के नए टॉपिक की तरफ। लेकिन नए टॉपिक और नए वीडियो पे बढ़ने से पहले के लिए मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वो लोग जो अभी तक मेरी फैमिली में शामिल नहीं हुए हैं, तो मेरी फैमिली में शामिल होने के लिए बेल आइकन और सब्सक्राइब दोनों के बटन को हल्का हल्का सा क्लिक कर दीजिए। यकीन कीजिए कि ये वीडियोज़ और ये चैनल आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देगा। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और वीडियो की तरफ। और मैं आज आपको बताता चलूँ कि आज जो हमने टॉपिक चूज़ किया है वो वैसे तो एक बड़ा फ़नी सा टॉपिक है, लेकिन अगर उसको आप हकीकत के नज़दीक रख के देखें तो वो एक लेसन भी है और एक स्टोरी भी है। तो मैं अब आपको बताता चलूँ कि अक्सर औक़ात आपने मर्द हज़रात के मुँह से, शादीशुदा मर्द हज़रात के मुँह से एक जुमला सुना होगा कि बच्चे हमेशा अपने और बीवी हमेशा दूसरों की अच्छी लगती है। तो आज इस मुहावरे के या इस जुमले के बैकग्राउंड और इसकी तफसील में जाने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि इनकी क्या वजूहात हैं। जहाँ तक बच्चों के अच्छे लगने का ताल्लुक है, ये तो एक फ़ितरी अमल है, क्योंकि जितनी तकलीफ़ात और जितनी मुश्किलात का सामना एक माँ ने किया होता है एक बच्चे को पैदा करने में, उतनी तकलीफ़ात और एक मुश्किलात जो हैं वो एक बाप की ज़िंदगी में भी आई होती हैं। तो वो तो एक फ़ितरी सा अमल है कि इस वजह से इंसान को अपने बच्चे से प्यार होता है। जहाँ तक ताल्लुक है कि बीवी हमेशा दूसरे की ही क्यों अच्छी लगती है, तो इसके पीछे काफ़ी सारी वजूहात हैं। एक तो सबसे बड़ी वजह यह है कि इंसान की फ़ितरत होती है कि वो चीज़ जिस चीज़ को इंसान हासिल कर लेता है उसकी अहमियत उसकी नज़रों में हमेशा कम हो जाती है। और एक शायर ने भी कहा है कि हर शय करीब आके अपनी कशिश खो देती है। और फिर एक मुहावरा ये भी है कि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। और एक और बात भी मैं बताऊं कि बीवी हमेशा दूसरे की क्यों अच्छी लगती है और अपनी बीवी इतनी बुरी क्यों लगती है, उसकी एक वजह ये भी है कि अक्सर औक़ात जो बीवियाँ होती हैं वो घर में बग़ैर बने संवरे, बग़ैर मेकअप किए, बग़ैर बालों में कंघी किए जो हैं वो अक्सर पाई जाती हैं। और अपने बनाव सिंगार पे बिल्कुल तवज्जो नहीं देती, अपनी ड्रेसिंग पे तवज्जो नहीं देती, अपने ऊपर तवज्जो नहीं देती है, जिसकी वजह से उनकी रंगत, उनकी ड्रेसिंग, उनकी पूरी पर्सनैलिटी जो है वो उस तरीके से अट्रैक्टिव नहीं रहती जैसे एक शादी से पहले होती है। और मगर ये जो ख़वातीन होती हैं जब ये घरों से बाहर निकलती हैं तो बड़ा बन सवर के, बड़ा मेकअप करके, बड़ा अपने आप को अप टू डेट करके निकलती हैं, क्योंकि इनका सामना फिर दूसरे मर्दों से भी होता है। और फिर इंसान जो होता है वो कंपेयर करता है अपनी बीवी को कंपेयर करता है दूसरे की बीवी से। इस तरह इसको जो अपनी बीवी होती है वो कम खूबसूरत और दूसरे की बीवी है वो ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देती है। तो एक वजह तो ये भी है। और दूसरी वजह ये भी है कि अक्सर औक़ात आपने देखा होगा कि बीवियाँ जब अपने शौहरों से बातचीत कर रही होती हैं तो वो गुफ्तगू करने में बिल्कुल ऐसे होती हैं कि बात बात पे जो है वो लड़ना शुरू कर देती हैं, काट खाने को दौड़ती हैं, शौहर की ख़ामियाँ तलाश करती हैं, उसकी बुराइयाँ, उसकी कमज़ोरियों को तलाश करती हैं और उसको बार बार बयान करती हैं। और किसी बात पर भी मुस्कुराना जो है वो इन ख़वातीन के लिए बिल्कुल एक हराम काम होता है, उसको गुनाह समझती हैं। एक वजह ये भी होती है। अब मैंने आपको काफ़ी सारी वजूहात बयान कर दी हैं। अब आगे चलते हैं और मज़ीद चीज़ें जो हैं उन पे रोशनी डालने की कोशिश करते हैं कि यही जो ख़वातीन होती हैं ये जब किसी गैर मर्द से बात करती हैं तो इंतहाई नरम लहजे से, शाइस्तगी से, इख़लाक़ से बात करती हैं। और इस तरह जो है वो जो दूसरा बंदा होता है या दूसरा मर्द होता है वो बड़ी रश की निगाह से देखता है कि मैं बड़ा बदकिस्मत इंसान हूँ और ये जिसकी इंसान की बीवी है वो बड़ा खुशकिस्मत इंसान है कि उसको इतनी खूबसूरत और इतनी बाअखलाक और नरम मिजाज और औरत जो है वो उसकी ज़िंदगी में आई है। तो इन बीवियों का मुस्कुरा मुस्कुरा कर, हंस हंस कर दूसरे मर्दों को या गैर मर्दों को देखना वो भी एक वजह होती है कि जब वो लोग ये देखते हैं कि हमारी बीवी जो है वो इतनी बद-अखलाक और इतनी अकड़ मिजाज है और ये जो सामने वाली औरत है ये इतनी बद-अखलाक और हंसमुख है, तो एक तो वजह ये भी होती है। दूसरी एक वजह ये भी होती है कि ये बीवियाँ जब भी अपने शौहरों से बात करती हैं तो ये बड़ा लड़ झगड़ के बात करती हैं, काट खाने को दौड़ती हैं, इनकी बातों में बात कम तंज़ ज़्यादा, शौहर की हमेशा कमज़ोरियों पे ही निगाह डालती हैं और किसी न किसी तरीके से शौहर को या तो घरेलू मसाइल में उलझा के रखती हैं या फाइनेंशियली मसाइल में उलझा के रखती हैं। इस वजह से शौहर को अपनी बीवी कम और सामने वाली की बीवी जो है या दूसरी की बीवी वो ज़्यादा पसंद आती है।
अच्छा, आपको एक और लतीफ़ा भी सुनाता चलूँ मैं यहाँ पे कि एक साहब ने दूसरे साहब से पूछा कि अगर अच्छी बीवी मिल जाए तो सामने वाले शख्स ने फ़ौरन उसकी बात काटी और कहा कि बीवियाँ अच्छी भी होती हैं। तो उसने कहा मुझे यकीन नहीं आ रहा है क्योंकि हड्डियाँ तो रंग बिरंगी होती हैं। खैर ये तो एक लतीफ़ा था। लेकिन ये जो मुहावरा है कि बीवी हमेशा दूसरे की अच्छी लगती है, ये शादीशुदा मर्दों के दिलों से अगर आप पूछें तो ये बिल्कुल एक ऐसी बात है। लेकिन अगर आप इसका ग्राउंड रियलिटी पे और इसको हकीकत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये सिर्फ इंसान की एक खाम ख्याली होती है। असल में बीवियाँ सारी एक जैसी होती हैं और इन बीवियों का ही हमारी ज़िंदगी में एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अगर ये बीवियाँ हमारी ज़िंदगी में ना हों या अगर ये मैके गई भी हों तो आप ये देखेंगे हमारे तमाम काम जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। इवन हमारा ऑफ़िस जाना, ऑफ़िस से घर आना, हमारी ड्रेसिंग, हमारी बातचीत, हमारे घर का माहौल, उन तमाम चीज़ों पे इसका एक इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये हमारी सिर्फ एक खाम ख्याली होती है कि मेरी बीवी बुरी और दूसरे की बीवी अच्छी है। और मैं तो यही कहूँगा कि बीवियाँ सारी एक जैसी होती हैं और हमारी कामयाबी के पीछे इन्हीं औरतों का हाथ होता है। और दूसरा ये कि हमारी बहन भी किसी की बीवी है, माँ भी किसी की बीवी थी। तो जो हमारा बिनोई है या जो हमारे वालिद साहब हैं तो वो भी फिर अगर हम इन चीज़ों को आगे लेके चलें तो ये तो मुकाफ़ाते अमल होता है। जो आज हम करेंगे, जो बोएंगे वही कल काटेंगे। तो अपने अहल ख़ाना से, अपने बीवी बच्चों से प्यार कीजिए और अपने घर के माहौल को अच्छा रखिए। और अगर आपकी बीवी किसी बात पे आपसे नाराज़ है या अगर किसी बात पे उसको गुस्सा आ रहा है तो फिर कोशिश कीजिए कि उसको प्यार से मनाइए और उसको बाहर लेके जाएं, उसको खाना खिलाएं, उसको सुनें, उसको समझें। और जब तक आप उसको सुनेंगे नहीं, उसको समझेंगे नहीं, उसकी प्रॉब्लम्स को नहीं समझेंगे तो तब तक जो है वो आपको अपनी बीवी बुरी लगेगी और दूसरी की बीवी अच्छी लगेगी। और ये तो मेरी मर्द हज़रात से भी गुजारिश है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए सिक्के के दूसरे रुख की तरफ तो बीवी है। बीवियों से भी मेरी एक रिक्वेस्ट होगी कि जब आपके शौहर हज़रात घर आएँ, शौहर साहब आपके घर आएँ, हज़रात तो नहीं, शौहर साहब आपके जब घर आएँ तो उनके लिए तैयार हों, बने संवरें, क्योंकि ये तो हमारा इस्लाम भी हुक्म देता है। और अपने अंदर अट्रैक्शन पैदा कीजिए ताकि आपका शौहर आपसे बात करे, आपके करीब आए, आप उनको समझें, वो आपको समझे। क्योंकि देखें ये तो एक साइकिल होती है और साइकिल के जब तक दोनों पहिए सही तरीके से नहीं चलेंगे तो ज़िंदगी किस तरीके से चलेगी। तो अपने जहन से तमाम ख़ाम ख्यालियों को निकाल दीजिए और अपने बच्चों से भी प्यार कीजिए, अपनी बीवी से भी प्यार कीजिए, अपने अहल ख़ाना से प्यार कीजिए और इनसे जुड़े जितने भी रिश्ते हैं उनसे भी प्यार कीजिए। सिर्फ ये नहीं कि अपनी बीवी से प्यार करें, आप उसके बहन भाई, उसके माँ बाप, उनके जितने रिश्तेदार हैं उनको भी रिस्पेक्ट दें। और इसी तरह बीवियों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो सिर्फ शौहर और बच्चों तक महदूद ना हों, वो शौहर के जो रिश्तेदार हैं और जहाँ जो जितनी भी रिश्तेदारियाँ हैं उनको इम्पोर्टेंस दें। इसी तरह जो है वो ज़िंदगी एक कामयाब होती है और इसी तरह एक अच्छा घराना जो है वो फलता फूलता है और माशरे में परवरिश पाता है। तो ये हमारे माशरे के लिए भी और हमारे मुल्क के लिए भी बड़ा ज़रूरी है कि दोनों मियाँ बीवी जो हैं वो एक दूसरे को समझें, उनकी बातों को समझें और उनकी प्रॉब्लम्स को समझें और हर वक्त लड़ाई झगड़ों से जो है वो इज्तनाब करें। तो उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आज का टॉपिक और आज की वीडियो जो है ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और इसका भी यकीनन आपकी ज़िंदगी पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया होगा। बज़ाहिर तो ये एक फ़नी और एक मजाक का किस्सा है लेकिन इसका हमारी हकीकी ज़िंदगी से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। तो उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आज की वीडियो और आज का टॉपिक भी आपको पसंद आया होगा। और अपने होस्ट पाकर नकवी को इजाज़त दीजिए और नए आने वाली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।